दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 25 में बताएंगे समबाहु त्रिभुज से संबंधित सभी सूत्र, टोटल फार्मूला रिलेटेड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताए हैं। ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टी भी बताए हैं, इनके गुण क्या होते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित सभी सूत्र, टोटल फार्मूला। ठीक ना। और उस पर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। इसके पहले आपको हम ज्योमेट्री का 24 वीडियो दे चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाएंगे, आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा, ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक ना। जितना टॉपिक बताता हूँ टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूँ, जिससे आपको ज़रा से भी डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड को हो या सीबीएसई बोर्ड को। ठीक। तो पहले हमारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। जब नोट करने के लिए कहेंगे तभी नोट करिएगा। ठीक है ना। पहले क्या करिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आराम से सुनिएगा, जब कहेंगे तब नोट करिएगा। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है एक बार सुन लो। ठीक। ये देखिए ज्योमेट्री में आपका चल रहा है त्रिभुज का 11वां वीडियो। ठीक है, त्रिभुज का 11वां वीडियो है। ज्योमेट्री में क्या चल रहा है, त्रिभुज। इसके पहले मैथ का जो है सिलेबस दे चुके हैं। ठीक। चलिए देखिए, समबाहु त्रिभुज होता क्या है एक बार सुन लो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, सम माने समान, बाहु माने भुजा, समान भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बना देता हूँ, एक ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, एक ट्रायंगल। ठीक। अब इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर दे दो, एक्स वाई जेड दे दो। अब देखिए, अब हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक। अगर इसको हम मान लेता हूं कि अगर ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक। यानी सभी क्या हो जाएंगी, ए। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ए भी होगा, ए भी होगा। कब, जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा तब, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब। ऑल साइड्स इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। देखिए, तो और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, जब भुजा बराबर है तो कोण ही बराबर होगा। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60। क्लियर। हम एक ही लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है। ठीक। यहाँ भी 60 लिख सकते हैं, यहाँ भी 60। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 60 60 60 तीनों को जोड़ेंगे 180 अंश आएगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए, सबसे पहले इसमें जो देखते हैं फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। लिखो, समबाहु त्रिभुज, देखिए हम बना दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है तो √3/4 गुणे ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, अगर भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस फॉर्मूला। क्या है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, बी रहेगा तो बी का स्क्वायर करेंगे, 3 रहेगा जो भी रहेगा आप स्क्वायर कर देंगे। लिख लो यहाँ पे लिख लीजिए, जहां ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है, क्या है, भुजा है। भुजा को अंग्रेजी में बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं, साइड, या आर्म भी बोल सकते हैं, आर्म। ठीक। चलिए, ये आपका था पहला फार्मूला। ओके, अभी इस पर क्वेश्चन लगवाऊंगा। देखिए, दूसरा फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला और होता है,
ठीक, जो आपको कोई बताता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल यही है, ठीक है ना, ये इसके साथ बात है, एच स्क्वायर बटे √3 रूट आप लीजिए, जहाँ एच समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइट, क्या बोलते हैं, ओके, ये आपका है E। ये भी देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के फार्मूला होता है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे देगा इस फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा दे देगा इस फार्मूले से निकालेंगे, दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये भी देखिए क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, ये भी क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, ठीक, ओके। चलिए तीसरा देख लीजिए आप क्या होता है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा समबाहु त्रिभुज परिमाप। चलिए परिमाप देख लीजिए या ऊंचाई देख लीजिए, ठीक ना। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, पहले ऊंचाई देखिए, ऊंचाई बराबर क्या होता है, ठीक। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, यश का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यश का मान आ जाएगा। कैसे देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ये होता है और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ये भी होता है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, होगा, तो इसे हम सॉल्व कर दिखा दे रहा हूँ, प्रूव कर दे रहा हूँ। देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है हो जाएगा √3/2, √3/2 गुणे भुजा। अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, प्रूफ देखिए एच स्क्वायर बटे √3 बराबर √3/4 गुणे ए स्क्वायर। यहाँ से जब एच का मान निकालेंगे सिंप्लीफाई करके आएगा एच स्क्वायर बराबर, देखो √3 गुणे √3 3 हो जाएगा बटे 4 गुणे ए स्क्वायर। और जब एच का मान निकालेंगे इन सब पर अंडर रूट लग जाएगा तो √3 ही रहेगा, लेकिन जब √4 होगा उसका 2 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा स्क्वायर, यहाँ से एच मान आ गया एच स्क्वायर का, जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से आप ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई होती है √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक ना, या ऊंचाई के स्क्वायर बटे √3, ठीक है ना, ऊंचाई, ऊंचाई। चलिए अब जो है परिमाप वही जो सब त्रिभुज को होता है, जो सब त्रिभुज को होता है वही लिख लीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे आप, देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जो सभी त्रिभुजों को होता है वही लिख देंगे हम, क्या, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ थ्री साइड, कुछ बोलिए, ठीक, ये फार्मूला है, ठीक ना। चलिए या इसका बोल सकते हैं वारा 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, कब, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, इसे बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर, हिंदी दोनों जानिए। तो तीनों भुजाओं का योग ORR या 3 गुणे भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर होता है 3 गुणे भुजा कर देंगे, ठीक ना। लेकिन ये चीज केवल समबाहु त्रिभुज के लिए लागू होगा, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए, सबके लिए नहीं। भुजा अलग अलग रहेगी तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए लगाएंगे तो, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग या 3 गुणे भुजा, क्लियर। चलिए जो पांचवा फार्मूला है, पांचवा फार्मूला क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त त्रिज्या क्या होती है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के
अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या त्रिज्या, यानी इन रेडियस। अंतःवृत्त बोलते हैं क्या, इन रेडियस। इसे जो है बोलते हैं अंग्रेजी में हम इन रेडियस, रेडियस DIU रहा था ना, इन रेडियस, ये फॉर्मूला, ठीक ना। ठीक, तो देखिए इसका हो जाएगा यहां से 2/A√3 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, छठवां हो जाएगा संवाद त्रिभुज के बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होगी आपकी, बाह्य त्रिज्या, यहाँ पर ये वाह है वृत्त की त्रिज्या। दिख रहा है कि नहीं, बताओ, दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लो, जाओ, दिख रहा है, ओके, दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक ना। चलिए, तो अंतर्वृत्त त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, A/√3। देखिए इसको यहाँ पर बनाइए, देखिए A यहाँ पर आएगा, उल्टा हो गया ये यहाँ पर, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त त्रिज्या होती है A/√3 और बाह्य त्रिज्या क्या होती है A/√3। A/√, देखिए इसमें 2 नहीं रहेगा, बाह्य त्रिज्या में इसमें 2 रहेगा, ठीक। अब समझिए अंतर्वृत्त त्रिज्या क्या होती है, बाह्य त्रिज्या क्या होती है। अंतर्वृत्त बाह्य त्रिज्या को, बाह्य वृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, रेडियस। बाह्य वृत्त त्रिज्या बोलते हैं सर्कम रेडियस और अंतर्वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं इन रेडियस। देखिए जैसे जब कोई त्रिभुज बन जाए और कोई त्रिभुज हो, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, अगर इसके अंदर ऐसा कोई वृत्त है जो तीनों भुजाओं क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये चीज यहाँ से ये जो हो जाएगी आपकी, ये सब अंतर्वृत्त त्रिज्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगा। जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बने और उसकी त्रिज्या की बात की जाए तो उसे बोलते हैं अंतःवृत्त त्रिज्या। अंत मतलब अंदर, अंदर, ठीक है ना। तो जब किसी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बने जो उन तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो इस कंडीशन में जो त्रिज्या होगी उसे बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। और सुना है कि अंतःवृत्त त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए बाह्यवृत्त त्रिज्या सेम इसी का अपोजिट है, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ये क्या आपका एक ट्रायंगल, ध्यान देखिएगा, ये आपका एक ट्रायंगल है। अब यहाँ से अगर एक ऐसा वृत्त बना दूं, मैं एक ऐसा वृत्त बना देता हूँ, ठीक ना। मान लीजिए ऐसे कोई वृत्त है आपका, ये कोई वृत्त है, ठीक, बोला रहता है, ठीक, ये वृत्त है। अब यहाँ से जब वृत्त जो है त्रिज्या के बाहर बने, केवल उनके शीर्षों को स्पर्श करे, शीर्षों को स्पर्श करे, तो इस कंडीशन में जो त्रिज्या होती है ये क्या हो जाएगी, बाह्यवृत्त त्रिज्या होगी। क्या होगी, बाह्यवृत्त त्रिज्या होगी। देखिए अब यहाँ से ये सब त्रिज्या बराबर होती है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, ठीक। जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बने और वो उनके तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो इस कंडीशन में जो त्रिज्या होती है अंतःवृत्त त्रिज्या होती है। और जब वृत्त जो है त्रिभुज के केवल शीर्षों से मिलकर बने, ठीक है ना, इस कंडीशन में त्रिज्या होती है बाह्यवृत्त त्रिज्या होती है, जिसे हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या होती है A/2 × √3। ये क्या है, भुजा है, क्या है, भुजा। और बाह्यवृत्त त्रिज्या क्या होती है A/√3। देखिए यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकता है, 2 ऊपर कर दो एक नीचे, नहीं, देखिए दोनों में जो भुजा है ऊपर रहेगा, √3 नीचे, बस अंतर क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं। बताइए इसमें त्रिज्या बड़ी बनेगी ना। अगर वृत्त जो है त्रिभुज के बाहर बने, केवल शीर्षों का स्पर्श करे तो त्रिज्या बड़ी होगी,
जो बड़ी होगी कैपिटल आर, क्या कैपिटल आर, आप इसे कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आर। बाह्यवृत्त त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं और इसे स्मॉल आर से, ठीक है ना। अब इसी को बोलते हैं क्या, बाह्यवृत्त त्रिज्या जो आपकी है इसे बोलते हैं क्या, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, इसी को हम बोल सकते हैं कि परिवृत्त, ठीक है ना, परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक, ओके। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और है, यहाँ पे जगह आपको दिख रहा है नहीं, एक मिनट जाओ देख लें, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए 7वां फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों में क्या अनुपात क्या होता है, अनुपात, नहीं तो कहो जो है यहाँ पे लिखवा दे 7वां पॉइंट। चलिए 7वां यहाँ पे देख लीजिए, 7वां पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक, अंतःवृत्त त्रिज्या और बाह्यवृत्त त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 1:2 होता है, क्या होता है 1:2, पूछ सकता है आपकी एग्जाम में, सीजीएल को हो इस समय पूछ सकता है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है ना, ऐसा सीखे, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या और बाह्यवृत्त त्रिज्या दोनों का अनुपात होता है 1:2। कैसे, जब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे ना आ जाएगा, ऐसे ए कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा 1:3। अगर यहाँ से एरिया की बात करें, एरिया इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, यानी इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2 और इस कंडीशन में क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:4। ये कॉन्सेप्ट था समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पर आपको हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे फार्मूला याद हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए और अभी इसमें और फार्मूला है क्या, जब यहाँ से एक कोई सेंटर ले लेते हैं, वहाँ से इन तीनों पर लंब डाल दें तो भी क्षेत्रफल संबंध होता है, ठीक है ना, तो भी होता है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो पहले इस पर क्वेश्चन देखिए, क्या देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। करिए, नोट करिए इसको। चलिए देखिए, आपको हम एक क्वेश्चन दिए, ठीक है ना। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर की है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले पूछ सकता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल क्या आएगा। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, ऊंचाई मतलब एच पूछ सकता है, ऊंचाई क्या होगी, ठीक। तीसरा इसका क्या परिमाप पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर। चौथा क्या पूछ सकता है कि स्मॉल आर पूछ सकता है, अंतःवृत्त त्रिज्या क्या होगी। पांचवा पूछ सकता है कि बाह्यवृत्त त्रिज्या या परिवृत्त त्रिज्या कैपिटल आर क्या होगी, ठीक। छठवां पूछ लेगा आपसे कि इनका अनुपात क्या होता है, अनुपात जब सॉल्व करने के बाद। ये 6 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब ये समबाहु त्रिभुज दिया है 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज इसलिए सब 6 हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब एक बार फार्मूला देखिए, हमने आपको लिखवाया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे a स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है। और एक और लिखवाया था मैंने h²/√3, ये भी होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, अभी लिखवाया, इसके पहले हमने बताया है, ठीक। देखिए दूसरा क्या हमने परिमाप बताया है, परिमाप क्या 3 गुणे भुजा किसका, समबाहु त्रिभुज का, ठीक। तीसरा हमने बताया क्या, ये बच्चा, चलिए हाँ, एच ऊंचाई, एच बराबर हमने बताया है, एच बराबर हमने बताया क्या √3/2 गुणे, ये सब समबाहु त्रिभुज के होते हैं। फिर चौथा
चौथा हमने आर बराबर बताया कि आर बराबर होता है भुजा भुजा बटे 2√3, ये फार्मूला होता है। फिर पांचवा में फार्मूला होता है कैपिटल आर बराबर होता है भुजा बटे √3, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको क्लियर रहेगा, क्वेश्चन धड़ाके से लग जाएगा सेकंडों में। देखिए कैसे लगा रहा हूँ। तो पहला डालेंगे हाल सॉल्यूशन। पहला मैं सॉल्व करता हूँ, क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल कहेंगे सिंस क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका a बराबर भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। क्या सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा इसी को तो हम a माने थे, ये क्या है? भुजा है ना। तो यहाँ सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व कर दीजिए, आपको हो जाएगा √3/4 गुणे 6 के स्क्वायर। अब √3/4 गुणे 6×36 हो जाएगा। लेकिन 4 से 1 कट जाएगी, 4 है। अब 4 से 4 1 कट जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 गुणे √3 आ जाएगा 9√3। अब ध्यान देना है कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। कब? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना। नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्षेत्र। क्या आ गया? चलिए दूसरा निकालता हूँ, ऊंचाई। दूसरा ऊंचाई। अब बताओ एच बराबर क्या हमने बताया है? एच बराबर √3/2 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है भुजा, ठीक ना। अब भुजा कितना? 6 है, रख के सॉल्व कर दो, हो गया आंसर √3/2 गुणे 6। 2 1 के 2, 2 3 6 कट गया। 3 गुणे √3। अरे भैया √3 गुणे 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3√3 आएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल की बात नहीं किया है, इसीलिए लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, आयतन कहेगा तो क्यूब लगाएंगे। इसके अलावा कुछ भी कहेगा तो हम स्क्वायर और क्यूब नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं, परिमाप। तीसरा परिमाप बताइए क्या? 3 गुणे भुजा आ गया, 3 गुणे 6 बराबर कितना? 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। 3 गुणे भुजा 6 दिया, 70 का 18, किसका? समबाहु त्रिभुज का। ठीक, चलिए चौथा देखिए, आर बराबर क्या? फार्मूला देखते रहिए। भुजा कितना है? 6 है, तो 6/2√3। अब काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 3 6 आया कितना? 3/√3। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब नीचे रूट रहता है तो परमीकरण करते हैं। परमीकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर √3 से नीचे, हो जाएगा 3√3। 3 गुणे √3 तो 3√3/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, आएगा कितना? √3। कितना आएगा? ये आ गया आर, सेंटीमीटर। चलिए अब निकालता हूं मैं क्या? पांचवा निकाल दें। चलिए कैपिटल आर क्या होता है? भुजा बटे √3, तो हो जाएगा 6/√3। परमीकरण कर दो, हो जाएगा, परमीकरण करेंगे √3 से ना, परमीकरण जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हो जाएगा 6√3। √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। कैसे? एक फार्मूला होता है बाबू, ये √a गुणे √a बराबर a, ये फार्मूला होता है। अब 3 1 के 3, 3 2 6 कट गया, आया आपका 2√3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। क्या आ गया? आंसर आ गया। लास्ट देख लीजिए, संबंध छठवां। इन दोनों में अनुपात क्या होता है? स्मॉल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर कितना है? √3 है। कैपिटल आर कितना है? 2√3। आप बताइए, √3 से √3 कटा, आएगा 1:2 ना। यही तो हमने फॉर्मूला वही बताया था, हाँ? तो ये था आंसर। अब इस फार्मूले से अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ऊंचाई आया है कितना? 3√3। अगर इससे निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर आपको ऊंचाई पता है तो इसका स्क्वायर बटे कितना? √3। आप करेंगे क्या? 3 3 का 9, 9 गुणे 3 बटे √3, 9 गुणे 3 बटे √3। अब यहाँ से परमीकरण कर देंगे। परमीकरण जब करेंगे √3 से ऊपर नीचे तो हो जाएगा
9 गुणे 3 रूट 3 बटे 3, 3 कट जाएगा, आएगा 9 रूट 3। ठीक, समथिंग तो इस फॉर्मूले से भी आ गया। कब? जब ऊंचाई पता रहेगी तब। देखिए दोनों आंसर वही आया है, दोनों आंसर वही आया है। तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा केवल ना, तो हम सब निकाल सकते हैं। कब? जब फॉर्मूला याद रहेगा तब। वीडियो अच्छा लगा आपको? ये देखियो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए अभी इसमें और कॉन्सेप्ट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होने पर तो ओवर महसूस होगा, लेकिन वैसे वो ओवर महसूस नहीं होने देंगे। सब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलिए, तो अगर आपको समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।